नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन श्रीमती का नाम तो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये है पूजा खेड़कर जी, और बाकी इनके बारे में आप गूगल पर सर्च करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज का वीडियो हमारा है यूपीएससी के अंदर हुए एक बदलाव के कारण। ठीक है, और इसके कारण आप अगर यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ सावधानी रखनी है, वो मैं बताने वाला हूँ। और इसके अलावा इससे क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो यूपीएससी ने अभी 10 तारीख को यानी 10 जनवरी को अपनी जो साइट है उस पर एक जो आप मान सकते हैं लेटर अपलोड किया, उसमें लिखा हुआ है कि फेस ऑथेंटिकेशन अब यूपीएससी में शुरू होने वाला है। इससे क्या होगा, इससे जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाओगे जब, तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड में एक क्यूआर कोड लगा होगा, उसको स्कैन करेंगे और जैसे स्कैन करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर आपकी जो पूरी प्रोफाइल है वो खुल के आ जाएगी। तो उस टाइम जो आपने फ़ोटो अपलोड की थी वो फ़ोटो भी वहाँ पे अपलोड हुई होगी, और ये फिर स्कैन करेंगे आपकी जो रियल फ़ोटो, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाएगा उसकी फ़ोटो से उस फ़ोटो को मैच करेंगे। यानी आप जो एग्ज़ाम देने आए हो, आपका जो शक्ल है वो उस फ़ोटो से मैच हो रही है या नहीं। अगर आपकी शक्ल उससे मैच नहीं हो रही है तो फिर आप एग्ज़ाम में वो नहीं दे पाएंगे। तो लगभग इसमें चांस होता है कि लगभग 90 से 95% या 85% से ऊपर आपकी शक्ल है वो मैच होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने जब फॉर्म फिलअप किया जनवरी के अंदर, उस टाइम आप बहुत मोटे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, आपकी शक्ल अलग है। लेकिन आप एग्ज़ाम देने गए, उस टाइम आपकी शक्ल अलग है, तो हो सकता है कि उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। फिर आप मान लीजिए पतले हो गए, या फिर आपने उस टाइम जो दाढ़ी बना रखी थी, फ़ोटो ली थी, बाद में एग्ज़ाम देने के दाढ़ी एकदम ही कर लिया आपने, क्लीन शेव कर लिया, तो हो सकता है कि आपकी फिर शक्ल मैच ना करे। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख लेना। बाकी इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती है, कई बार दिक्कत आ जाती है फेस वगैरह में, तो वो आप इसमें ध्यान रख लेना। ये यूपीएससी ने अभी लेटेस्ट अपडेट अपनी दी थी 9 तारीख को, जनवरी को, और साइट पर अपलोड की थी 10 जनवरी को। इसके लिए द हिंदू में भी ये न्यूज़ आई हुई है। तो इसके लिए इन्होंने पहले जो हरियाणा और गुरुग्राम है, इसके अंदर पायलट प्रोग्राम है वो शुरू किया था। लगभग 2 सितंबर के अंदर एग्ज़ाम हुए थे, उनमें चेक करके देखा था तो 10 से 15 सेकंड का टाइम लग रहा था जो ये पूरी प्रक्रिया होने के अंदर। तो इससे ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आपको पता लगना है, क्योंकि आप अगर फॉर्म फिलअप करो तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि आपको एक लेटेस्ट फ़ोटो है अपनी जो भी, वो अपलोड करनी है। ये नहीं है कि आप पुरानी फ़ोटो अपलोड कर दोगे तो उससे आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो फ़ोटो तो फिर आपकी मैच नहीं करेगी जो अब वाली शक्ल है उससे। तो आप एकदम नई फ़ोटो लीजिए और उसको अपलोड करना, जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें, ठीक है? और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है यूपीएससी में क्या-क्या बदलाव हुए हैं, जो ओटीआर वगैरह है, उससे कोई दिक्कत हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वो मैं आपको पूरा बता दूँगा। और इसमें कोई चीज़ें नहीं हुई है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट है वो भी आपका लिया जाएगा, और क्यूआर कोड से वो स्कैन हो जाएगा, फेस वाला भी। और चीज़ें इसमें नहीं बताई हुई है, इतनी चीज़ें बताई हुई है, जो आपको मैंने न्यूज़ बतानी थी वो बता दी। और ये सब क्यों किया है उसके स्पेशल भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पूजा खेड़कर के कारण। और भी यूपीएससी की जो इंटीग्रिटी है उस पे सवाल उठे थे, जिस कारण यूपीएससी ने अभी जो 100 साल पूरे हो गए तो बदलाव किए हैं कुछ और भी। और इसके अंदर उनका भी लिखा हुआ है, पूजा खेड़कर के बारे में भी लिखा हुआ है कि इसके कारण बहुत सारे यूपीएससी के बारे में गलत चीज़ें हो रही थी कि घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस कारण यूपीएससी ने कुछ बदलाव किया है ताकि पेपर के अंदर चीटिंग ना हो सके और चीज़ें ना हो सके। तो ये इसके अंदर एक नया अपडेट था, तो कि आपको पता लग सके। और आपको ध्यान रखना है कि आपको फ़ोटो है वो एकदम न्यू और लेटेस्ट अपलोड करनी है जो फॉर्म के अंदर, जो कि 12 तारीख से आपका नहीं 14 तारीख से आपका फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाला है। तो 14 से लेकर 2 फरवरी तक ये चलेगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर लें, नहीं तो बाद में सेंटर वगैरह में आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी आज के लिए इतना ही, और कोई दिक्कत हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।